चूंकि लालूवाद विचारधारा व क्रूर विचारधारा, तो लोगों को काला सच सामने आ जाता है। तो डबल ईपिक रखना गुनाह है, लेकिन डबल एक ही व्यक्ति का दो नाम रहे, उसके नाम से जमीन लिखना भी नैतिक रूप से सही नहीं है। तो कोई किसी से कर सकता है ना, तब पटिया का नेतृत्व तय करेगा ना कि हम लड़ेंगे कि आप लड़िएगा, कि वो लड़ेंगे कि ये लड़ेंगे। अपना मन से हम कहने कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के लिए हम भी उम्मीदवार हैं, तो कोई रोक। केंद्रीय मंत्री उसी क्षेत्र के सांसद हैं, तो कोई जा सकता है मिले। हम नहीं जाते हैं तो कोई खबर नहीं है, हम जाए तो कोई खबर नहीं, और हमारा कार्यकर्ता जाता है रोज, वो कोई खबर नहीं है। 9.88% जहां वोट कटा वहां एनडीए को नुकसान हो रहा है, और जहां 6.98% वोट कटा वहां महागठबंधन को का वोट कटा। यही ना आपका कहने का अर्थ है। तो एनडीए का एजेंसी कैसे हो गया चुनाव आयोग? नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में विपक्ष है वो लगातार एनडीए को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जो बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण हुआ, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 2 ईपिक नंबर मिला, जिसके बाद एनडीए के तमाम नेता हैं वो लगातार उन पर हमलावर थे और चुनाव आयोग ने उन पर नोटिस भी भेजा। चुनाव आयोग का नोटिस ने उन्हें जवाब भी दिया। अब तेजस्वी यादव लगातार एनडीए के नेताओं का ईपिक नंबर ढूंढ रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को उन्होंने 2 ईपिक नंबर ढूंढा, तो वहीं बीजेपी के एक नेत्री का भी उन्होंने 2 ईपिक नंबर ढूंढा है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। लगातार चुनाव आयोग बिहार में को लेकर सियासत हो रही है, चुनाव आयोग को लेकर 2 ईपिक नंबर को लेकर सियासत हो रही है। सियासत इसलिए हो रही है कि विकास के मुद्दे पर तेजस्वी यादव बहस ही नहीं कर सकते। चूंकि लालूवाद विचारधारा व क्रूर विचारधारा, तो लोगों को काला सच सामने आ जाता है। तो डबल ईपिक रखना गुनाह है, लेकिन डबल एक ही व्यक्ति का दो नाम रहे, उसके नाम से जमीन लिखना भी नैतिक रूप से सही नहीं है। जैसे तेजस्वी यादव के नाम से भी जमीन है और तरुण यादव के नाम से भी जमीन है, तो वो सही माना जाएगा। उसका सुधार करवाइएगा ना। तेजस्वी आप तरुण बोले, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव को 2 ईपिक नंबर मिला था, तो आप लोग तो सवाल खड़े कर रहे थे कि गुनाह उन्होंने किया है। जब विपक्ष के नेता इस तरह करे तो आप लोग क्या करें? चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया और उन्होंने हठधर्मिता का परिचय दिया। भाई, चुनाव आयोग हमको अगर नोटिस करेगा तो उसका हम जवाब देंगे ना। लेकिन मैं तेजस्वी यादव से जानना चाहता हूं कि अभी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है, प्रारूप का प्रकाशन, और इस पर आप हाय तौबा मचा रहे हैं कि चुनाव आयोग एनडीए का सहयोगी हो गया है। ये फर्जी बात है, चूंकि सीमांचल में सबसे ज्यादा नाम कटा। सीमांचल में 9.88% वोट कटा, जिसमें 24 सीट में 12 सीट एनडीए जीता था, 7 सीट महागठबंधन, 5 सीट एआईएमआईएम। वोट किसका कटा? एनडीए का। तो नुकसान किसको हुआ? एनडीए का। और सबसे कम वोट कहां कटा? वह जहां महागठबंधन मजबूत था, जैसे पटना, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, अरबल, नवादा, वहां 6.98% वोट कटा। और वहां 47 में 30 सीट महागठबंधन जीता था। 9.88% जहां वोट कटा वहां एनडीए को नुकसान हो रहा है, और जहां 6.98% वोट कटा वहां महागठबंधन को का वोट कटा। यही ना आपका कहने का अर्थ है। तो एनडीए का एजेंसी कैसे हो गया चुनाव आयोग? लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि जिस तरह से 2 ईपिक नंबर मिल रहे हैं तमाम बीजेपी के नेताओं को, एनडीए के नेताओं को, इसका मतलब चुनाव आयोग सेट कर दिए हैं कि अब एनडीए जीतेगी। अरे भाई, आप इसका मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि आपके पास बूथ लेवल एजेंटे नहीं है बिहार भर में। 100% बूथ पर बूथ लेवल एजेंट बहाल नहीं हो पाया। यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि नहीं राजनीतिक दलों की। इस पर कोई विमर्श नहीं कर रहा है। 8-10 दिन से मिला हुआ है जिला अध्यक्ष को सूची, मतदाता सूची का, तो कितने जगह पर कंप्लेन गया? या दिखवा लीजिए कितना जगह पर पार्टी के स्तर पर कंप्लेन गया है। ये सच को स्वीकार करिए, और इसी के सुधार के लिए एसआईआर है। तो असल है कि विकास पर यात्रा क्या कर रहे हैं। अगर एसआईआर पर आप गंभीर थे तो आपको तो योगेंद्र यादव बनना का मौका मिला था। गोल्डन चांस मिस कर दिया तेजस्वी यादव आपने। आपके लाइफ का गोल्डन चांस था
कि आप एसआईआर पर जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी, वहां योगेंद्र यादव जी जैसा आप भी हलफनामा दायर करते और तथ्य और साक्ष्य जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना पड़ रहा है, आपको कोर्ट में डर भी नहीं लगता है, आदत भी लगा हुआ है कोर्ट आने जाने का, तो सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर बहस करते, कहता देखिए बिहार का विपक्ष का नेता बौद्धिक रूप से कितना मजबूत है। और सवाल यह भी है कि आप मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मुद्दों की कमी हो गई है, तो क्या एसआईआर की प्रक्रिया खत्म कर दी जाए, या आप कहना चाहते हैं, यह भी स्पष्ट करिए। बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं कि बहिष्कार कर देंगे जब सेटे कर दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। देखिए, अच्छा 2024 में तो कोई सेट नहीं किया था आपको, तो 4 गो पर टंग गए आप। अगर सेट कर देता है चुनाव आयोग, तो हम यह जानना चाहते हैं कि इसके पहले भी तो बिहार देश में ये हुआ, रिवीजन हुआ है, और हमको नहीं लगता है बहिष्कार करेंगे, हमारा मन कहता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव बहिष्कार कर देगा तो राजनीति की पूंजी में ही डकैती हो जाएगा। अरे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, आगामी पीढ़ी के लिए प्रभावित करता है, ऐसा कोई नुकसान का बिजनेस राष्ट्रीय जनता दल नहीं करता है, क्योंकि शराब की कंपनी से भी बेटियों के जीवन का सुहाग उजाड़ने के लिए ये लोकसभा चुनाव में 46 करोड़ 64 लाख लड़वे नहीं करिएगा तो कौन लगाएगा पूंजी? पूंजी तो कोई हो, दारू के कंपनी रहे चाहे जो रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजनीति के घटोत्कच अगर बनना है तो बहिष्कार नहीं कर सकते। एक सवाल लेंगे, आप लगातार कह रहे थे कि अभी तक फाइनल सीट नहीं हुआ है कोई भी पार्टी में, किसी भी पार्टी में, एनडीए हो या महागठबंधन में, लेकिन आपके पार्टी को मतलब आपके पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिए हैं कि आपके पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब आपके पार्टी के नेताएं भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं आपके पार्टी के नेता से। अरे मुलाकात तो कोई किसी से कर सकता है ना, तब पटिया का नेतृत्व तय करेगा ना कि हम लड़ेंगे कि आप लड़िएगा कि वो लड़ेंगे कि ये लड़ेंगे। अपना मन से हम कहने कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के लिए हम भी उम्मीदवार हैं, तो कोई रोक है? हम ही कहते कि नहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, हमको हमारा रिजेक्ट हो जाए तो हो जाए, हम भी फाइल करेंगे, क्योंकि हमको तो फाइल करने का अधिकार नहीं है कानून में, लेकिन बोलने का तो अधिकार है कि हम उपराष्ट्रपति के लिए भी नॉमिनेशन कर देंगे, तो कोई रोक है किसी का? मुलाकात तो जदयू के नेताओं से मुलाकात हो रही है, ललन सिंह, अशोक चौधरी। अरे वो तो मान देखिए, आप केंद्रीय मंत्री उसी क्षेत्र के सांसद हैं, तो कोई जा सकता है मिले, हम ले जाते हैं तो कोई खबर नहीं है, हम जाए तो कोई खबर नहीं, और हमारा कार्यकर्ता जाता है रोज, वो कोई खबर नहीं है। खबर इसलिए बन रहा है कि वो आरजेडी में थे, आप जदयू में आ गए आप। अरे अरे तो प्लेटफार्म बदलते रहता है आदमी ना। मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म नंबर 14 भी है, 12 भी है, तो काहे किसी को सुना रहने देंगे? जीवन में मौका मिला है एक के बार राजनीति में आने का, अगला जन्म में क्या होगा कौन जानता है? डिमांड तो करते हैं ना कि अरे हम तो कह रहे हैं, अब मान लीजिए कि राहुल गांधी जी भी गाय गिनने के लिए गए थे लालू जी के यहाँ, तो गाय वो लोग गिनते रहता है, अपना ज्ञान वर्धन भी तो होना चाहिए राजनीति में। तो बहुत लोग बहुत अपना अपना ढंग से लगा रहता है सब। तो आप सुन रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता से एमएलसी नीरज कुमार का क्या कुछ कहना था। इस्लाम मैं न्यूज़ फोन के साथ